everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 2 of English, and the name of the chapter is Honesty Pays, Lust Punishes. तो ये चैप्टर का नाम है. चैप्टर शुरू करने से पहले let's read the intro of this chapter, which says, This is a true old story about the honesty of a woodcutter who pleased the god of river with his innocence and honesty. तो ये स्टोरी है एक ऐसे वुडकटर की. वुडकटर मीन्स लकड़हारा जो कि पेड़ काटता है, राइट. एक वुडकटर की जिसने गॉड को खुश कर दिया था, गॉड ऑफ रिवर को खुश कर दिया था अपनी इनोसेंस और अपनी ऑनेस्टी से, राइट. लेट्स रीड टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड विद हिम. तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं ताकि हम जान पाए कि उसके साथ क्या हुआ. So let's begin with the story. Says once there were two brothers who lived in a village in adjacent houses. तो एक बार की बात है, दो ब्रदर्स थे जो कि एक ही विलेज में बराबर बराबर वाले हाउसेस में रहते थे. भोला वॉज यंगर. भोला जो था वो छोटा भाई था उन दोनों में से. ही वॉज वेरी इनोसेंट एंड ऑनेस्ट, कि वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और ऑनेस्ट था. लखन who was the elder one of the shrewd and cunning. तो लखन he was very innocent and honest. जो यंगर भाई था, जो छोटा भाई था भोला, वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था. लखन who was the elder one was shrewd and cunning. जो लखन था वो बड़ा भाई था पर वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज और कनिंग था, राइट. Lakhan was married to a lady who was equally clever and greedy. Both the brothers were woodcutters and earned their livelihood by selling and cutting the woods in the market. अब लखन जो था वो एक ऐसी लेडी से शादी करी थी जो कि इक्वली ही चालाक थी, उसी के जितनी चालाक थी और उसी के जितनी लालची भी थी. Both brothers were woodcutters. वो दोनों ही भाई जो थे वो लकड़हारे थे, woodcutters थे, और वो अपने लाइवलीहुड यानी कि पैसा जो था अपने जीने खाने के लिए वो उसी काम को करके कमाते थे कि वो लोग वहाँ से लकड़ियाँ काटते थे और उन्हें मार्केट में जाकर बेचते थे, राइट. आफ्टर दैट one day as usual Bhola went to the river side to cut the trees. When he was cutting the branches of a tree, his axe accidentally fell into the river. अब एक दिन भोला जो है वो रिवर की साइड पर गया ताकि वो ट्रीज को काट सके, और गलती से जब वो ट्रीज काट रहा था, वो ब्रांचेस काट रहा था, तो उसकी जो एक्स यानी उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो गलती से उससे रिवर में गिर गई. ओ माई लॉर्ड, व्हाट इज दिस. तो उसने लाइक ही वॉज वेरी टेंस्ड कि वो चिंतित हो गया कि अब मैं अपना काम कैसे करूँगा. तो उसने अपना सिर पकड़ लिया एंड ही सेड, ओ लॉर्ड, ये मैंने क्या कर दिया. दिस एक्स वॉज द ओनली थिंग दैट फैसिलिटेटेड मी to earn money and feed my wife and myself. कि ये मेरे पास जो एक्स थी सिर्फ यही एक ऐसा जरिया थी जिसे यूज़ करके मैं पैसे कमा सकता था और अपनी वाइफ के और अपने लिए खाना जो है वो घर ले जा सकता था. क्राइड भोला इन होपलेसनेस, कि अब उसे कोई भी जरिया नज़र नहीं आ रहा था भोला को कि वो कैसे अपनी एक्स जो है वो वापस ले. आई एम सो पुअर आई कांट इवन अफोर्ड टू बाय अ न्यू एक्स. अब वो वही रिवर के पास बैठकर रोने लगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ और अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक नई कुल्हाड़ी खरीद सकूँ. व्हाट शुड आई डू, हाउल्ड भोला. अब भोला जो था वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगा वहाँ बैठकर, और अब वो सोच रहा था कि अब मैं क्या कर सकता हूँ. ही केप्ट क्राइंग फॉर आवर्स. वो वहाँ पर घंटों तक बैठा हुआ रोता रहा. हिज टीयर्स मेल्टेड द हार्ट ऑफ रिवर गॉड एंड ही अपीयर्ड बिफोर हिम. अब जो भोला था जब वो रो रहा था वहाँ पर बैठकर, तो उसके जो आंसू थे उन्हें देखकर रिवर गॉड जो थे वो पिघल गए और वो उसके सामने आ गए. आई एम रिवर गॉड, वाई आर यू क्राइंग माई सन, आस्क द रिवर गॉड. अब रिवर गॉड जो थे उन्होंने बोला कि मैं रिवर गॉड हूँ और तुम क्यों रो रहे हो इतनी देर से यहाँ बैठकर. माई एक्स हैज़ फॉलन इन टू द रिवर, यू ब्रिंग इट फॉर मी, आस्क द डम्बफाउंड वीपिंग भोला. अब उसने बोला कि मेरी जो कुल्हाड़ी है वो रिवर में गिर गई है, तो क्या आप उसे मेरे लिए वापस ला सकते हो. तो उसने ये रोते रोते पूछा रिवर गॉड से. रिवर गॉड वेंट इनटू द रिवर एंड केम बैक विद अ गोल्डन एक्स एंड आस्क्ड,
इज इट योर्स? अब रिवर गॉड जो थे उन्होंने उसकी हेल्प करने का डिसाइड किया और वो पानी के अंदर गए ताकि उसकी एग्स ढूंढ कर ला सके, पर वो वहाँ से एक गोल्डन एग्स, सोने की एग्स जो थी वो ले आए और उन्होंने उससे पूछा कि क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? बोला replied negatively. River god went back and came with a silver this time, to which Bola again replied it wasn't his. अब बोला जो था उसने क्या किया, उसने रिप्लाई किया कि नहीं ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। अब ये देखकर रिवर गॉड जो थे वो वापस अंदर पानी में गए और अब की बार वो एक सिल्वर, चांदी की एग्स जो थी उसको पानी में से लेकर आए और उन्होंने उससे पूछा कि क्या ये तुम्हारी है? भोला ने फिर से आंसर दिया कि नहीं ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। थर्ड टाइम द रिवर गॉड शोड अप द भोलाज आयरन एक्स. भोला वॉज डिलाइटेड टू सी हिज एक्स एंड जम्प्ड विथ जॉय. अब भोला जो था तीसरी बार रिवर गॉड ने भोला को उसकी वही आयरन वाली एग्स जो थी वो दिखाई, लोहे वाली जो एग्स थी वो दिखाई. अब भोला उस अपने एग्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और खुशी से कूदने लगा. यस इट्स माइन, ही शाउटेड. अब उसने जोर से चिल्लाकर बोला कि हाँ ये वाली कुल्हाड़ी तो मेरी ही है. राइट? आफ्टर दैट द रिवर गॉड वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑनेस्टी एंड सेड आई गिव यू ऑल द 3 एक्सेस, यू आर एन ऑनेस्ट मैन, लिव हैप्पीली फॉरएवर नाउ. अब रिवर गॉड जो थे उन्होंने उससे बोला कि मैं तुम्हारी ईमानदारी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ हूँ, तो मैं तुम्हें ये तीनों एक्सेस गिफ्ट में देता हूँ क्योंकि तुम एक बहुत ही ज़्यादा ईमानदार आदमी हो और अब तुम इन तीनों एक्सेस के साथ खुशी खुशी आगे की अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो. राइट? आफ्टर दैट बोला थैंक द रिवर गॉड अगेन एंड अगेन. द रिवर गॉड डिसअपियर्ड. अब भोला जो था वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया. उसने रिवर गॉड को बार बार थैंक यू बोला और रिवर गॉड जो थे वो उसके बाद गायब हो गए. गोला वॉज इनोसेंट, ही वेंट टू शेयर दिस हैप्पीनेस विद हिज ब्रदर. अब गोला जो था वो बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा सा व्यक्ति था, तो वो अपने भाई के पास गया ताकि वो इस हैप्पीनेस को अपने भाई के साथ शेयर कर सके. ही टोल्ड हिम एंड हिज वाइफ एवरीथिंग. लखन एंड हिज वाइफ बिकेम ग्रीडी एंड प्लान टू डू द सेम. अब वो जो लखन जो था उसका बड़ा भाई और उनकी जो वाइफ थी, जो भोला ने उन दोनों को ही सब कुछ बताया. तो लखन और उसकी वाइफ जो थे वो बहुत ही ज़्यादा लालची बन गए और उन्होंने प्लान किया कि अब वो भी यही सेम चीज़ करेंगे. नेक्स्ट डे लखन वेंट टू द सेम ट्री एंड थ्रू हिज एग्स इंटेंशनली इनटू द रिवर एंड स्टार्टेड क्राइंग लाउडली. अब अगले दिन लखन जो था वो भी उसी सेम ट्री पर गया वुड्स को काटने के लिए और उसने जानबूझकर अपनी जो कुल्हाड़ी थी उसको रिवर में फेंक दिया और वहाँ पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा. His wife hid behind another nearby tree. कि उसकी जो वाइफ थी वो वहीं पर छुपकर पेड़ के पीछे ये सारी चीजें देखने लगी. River God appeared and said, I am River God. Why are you crying, my son? अब रिवर गॉड जो थे वो दोबारा से उनके सामने आए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रहे हो. लखन told that his ex had fallen into the river and he needed it. अब लखन जो था उसने बताया कि मेरी जो एक्स है वो रिवर में गिर चुकी है और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. The river god smiled and divided and dived into the river. अब रिवर गॉड जो थे वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और पानी के अंदर चले गए. He brought the golden eggs and asked Lakhan if that was his. अब वो एक गोल्डन एग्स लेकर आए और उन्होंने लखन से पूछा कि क्या ये तुम्हारी है. लखन became lusty and agreed at once that this egg was his. अब लखन जो था वो बहुत ही ज़्यादा लालची बन गया उस टाइम पे और उसने एक ही बारे में बोल दिया कि हाँ ये कुल्हाड़ी मेरी है. The river god caught his cunningness instantly. अब रिवर गॉड जो थे उन्होंने उसकी चालाकी को पहचान लिया. He said, I will not give you any eggs as you are greedy and a liar. अब उन्हें इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उसे बोला कि अब मैं तुम्हें कोई सी भी एग्स नहीं दूंगा क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा लालची हो और बहुत ही बड़े झूठे भी हो. This is the punishment of your lie.
सेइंग दिस द रिवर गॉड डिसअपियर। अब ये तुम्हारे झूठ बोलने की पनिशमेंट है, और ये बोलने के बाद रिवर गॉड जो थे वो वहां से चले गए। लखन एंड हिज वाइफ sobbed under the tree all night for they had lost their iron axe too। अब लखन और जो उसकी वाइफ थे वो वही पेड़ के नीचे बैठकर पूरी रात तक रोए, क्योंकि अब उनके पास कोई भी एक्स नहीं बची थी और उन्होंने जो उनकी आयरन एक्स थी वो भी पानी में डालकर हमेशा हमेशा के लिए खो दी थी, राइट। So let's read the value that we learn from this. Honesty always pays. The reward may come to you a bit later, but it surely comes. तो ये कह रहे हैं कि ऑनेस्टी जो है वो हमेशा हमें पे करती है, राइट। उसका रिवॉर्ड जो है वो हमें शायद थोड़ा देर बाद मिलता है, पर वो एक टाइम पर ज़रूर मिलता है। Whereas lust and greed always bring sadness and disappointment in लाइफ। वहीं पर जहाँ पर लालच होता है वो हमें हमेशा बुराई और सैडनेस ही हमारी लाइफ में देती है, राइट। सो दिस वाज द चैप्टर। आई होप यू ऑल हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।